हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, आज का टॉपिक होगा हमारा प्रमुख घास के मैदान और सौरमंडल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए देखते हैं वीडियो की तरफ। आज के क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इस स्लाइड से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आज के टॉपिक होगा हमारा प्रमुख घास के मैदान और सौरमंडल संबंधित सभी पॉइंटों के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं प्रमुख घास के मैदान, कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन घास के मैदान संबंधित बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान देखते हैं। घास के मैदान में पूछा जाता है शीतोष्ण घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ कहाँ पे हैं। तो देखते हैं, ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बात करते हैं। ये सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखते हैं कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में बात करते हैं। देखते हैं लानोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लानोस। लानोस पूछा जाता है ये कहाँ के घास के मैदान है। ये कोलंबिया और वेनेजुएला के घास के मैदान है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कंपास, तो कंपास कहाँ के घास के मैदान है। ये ब्राज़ील के घास के मैदान है कंपास। देखते हैं पूछा जाता है सवाना, सवाना घास के मैदान कहाँ के हैं। तो ये पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान है, जो कि किसी भी एग्जाम में सवाना संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। सवाना कहाँ के घास के मैदान है, ये पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान है। देखते हैं आगे और घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो सवाना कहाँ का है, पूर्वी अफ्रीका का। देखते हैं सिलवास, पूछा जाता है सिलवास कहाँ के घास के मैदान है। तो अमेजिन बेसिन के ये घास के मैदान है। देखते हैं अगला घास का मैदान कौन सा है, पार्क लैंड, जो कि अफ्रीका में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाना, सिलवास और कंपास। देखते हैं शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल। देखते हैं कौन कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो पंपास, पंपास कहाँ का है, अर्जेंटीना के घास के स्थल है, जो कि किसी भी एग्जाम में अर्जेंटीना पंपास शीतोष्ण घास के मैदान पूछे जाते हैं। देखते हैं स्टेपी कहाँ के हैं। तो मध्य एशिया, यूक्रेन के स्टेपी है। बेल्ट घास के मैदान कहाँ के हैं। तो दक्षिण अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेल्ट घास के मैदान, जो कि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं प्रेरी, प्रेरी कहाँ का है। तो ये उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान और कनाडा के घास का मैदान है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पंपास और बेल्ट और प्रेरी। देखते हैं और कौन कौन से हैं। तो पुस्टाज, ये हंगरी के घास के मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डाउन्स कहाँ के हैं घास के मैदान। तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं घास के मैदान डाउन्स। देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 16, पूछा जाता है 16 घास के मैदान स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट कहाँ पे, महाराष्ट्र में 16 घास के स्थल पाए जाते हैं। देखते हैं 16 घास के स्थल से संबंधित कुछ पॉइंट। तो इस तरह के घास के मैदान नीलगिरी, कन्याकुमारी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान, ये 16 घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं। ये नीलगिरी, कन्याकुमारी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखते हैं भारत में कौन कौन से घास के मैदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं भारत के सभी घास के मैदान या स्थल। तो देखते हैं सोनमर्ग या गुलमर्ग कहाँ के, जम्मू कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सोनमर्ग और गुलमर्ग। देखते हैं बुगलियार, बुगलियार कहाँ का है। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में क्या है, फूलों घाटी, जो कि चमोली से संबंधित है। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कब हुआ था, 1936 में बना था। ठीक है। देखते हैं उर्मिल,
उर्मिल कहाँ का घास का मैदान है? ये कर्नाटक। कर्नाटक राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहीं पे इसरो का मुख्यालय हुआ है। कहाँ पे? इसरो में, कर्नाटक में। इसरो का फुल नेम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। देखते हैं 16 घास के मैदान कहाँ पे हैं? तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है ये 16 घास के मैदान। देखते हैं बन्नी पूछा जाता है, बन्नी घास के मैदान कहाँ से संबंधित हैं? तो बन्नी घास के मैदान एग्जाम में कई बार बन्नी घास के मैदान से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, बने भी हैं। देखते हैं तो बन्नी घास के मैदान कहाँ पे हैं? गुजरात, जो कि कच्छ का रण में है बन्नी घास के मैदान। कच्छ का रण गुजरात, जो कि यहीं पे अभ्यारण्य भी है। देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? 1866 में इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम के जनक कौन थे? एजी टॉन्सले, जो कि किसके जनक थे? पारिस्थितिकी तंत्र के, जिसे कहते हैं इंग्लिश में इकोसिस्टम, इसके जनक कौन थे? एजी टॉन्सले। कब इन्होंने की थी? 1935 में किया था। देखते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके लेखक कौन थे? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन। देखते हैं प्राकृतिक चयन की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन की अवधारणा विकसित की थी। देखते हैं मेघ बीजन या कृत्रिम वर्षा, इसके बारे में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो मेघ बीजन या कृत्रिम वर्षा किसे कहते हैं? देखते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर आयोडाइड के मिश्रण को क्या कहते हैं? मेघ बीजन या कृत्रिम वर्षा। ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? मेघ बीजन या कृत्रिम वर्षा। तो किससे होती है कृत्रिम वर्षा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होती है? कृत्रिम वर्षा। देखते हैं क्वेश्चन अगला है, किस प्राणी को किसान का मित्र कहते हैं? तो केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। केंचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? देखते हैं केंचुआ सड़े गले पदार्थों को खाकर नाइट्रोजनी पोषक तत्वों में बदलता है तथा साथ ही साथ भूमि में छिद्र बनाते हैं, जिससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में जल तथा वायु प्राप्त होती है और ये मिट्टी को भुरभुरा बनाती हैं और मिट्टी को उपजाऊ भी बनाते हैं। इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। तो केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। देखते हैं कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है कौन सा है? तो सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? ये जो मतदाता करने वाली इंक होती है ना, उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। देखते हैं सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो एक्वेरियम सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र है। देखते हैं सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो धान का खेत, ये सबसे बड़ा है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है? धान का खेत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, विश्व में सबसे विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो पर्णपाती वन है। विश्व में सभी विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? पर्णपाती। देखते हैं स्थल खंड पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये जंगल है। स्थल खंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जंगल। देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र किसे कहते हैं? तो नीम, पीपल, बरगद और तुलसी के पेड़ को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का मित्र भी कहा जाता है। नीम, पीपल, बरगद और तुलसी के पेड़ को। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यह समुद्र है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र। देखते हैं पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पूछ जाता है पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो जीवाणु और कवक पृथ्वी का अपमार्जक होते हैं। ये सड़े गले पदार्थों को खाकर, मृत जीवों को खाकर क्या करते हैं? पृथ्वी का साफ करने का काम करते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं। और इन्हें
पृथ्वी का मेहतर भी कहते हैं या प्रकृति का मेहतर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, प्रकृति का मेहतर स्कैवेंजर किसे कहा जाता है? स्कैवेंजर किसे कहते हैं? तो अपघटक को। अपघटक कौन से होते हैं? तो जीवाणु और कवक ये क्या करते हैं? अपघटक का काम करते हैं। जो मृत जीव वगैरह पृथ्वी पर पड़े रहते हैं उनको खाकर क्या करते हैं? ये पृथ्वी को साफ करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रकृति का मेथर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं, पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78%। ऑक्सीजन कितना होता है? ये 21% ऑक्सीजन। आर्गन कितना होता है? और आर्गन गैस किस में भरी जाती है? बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। देखते हैं, आर्गन का कितना परसेंट होता है? 0.93% आर्गन होती है। देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% ये CO2 है। सबसे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। देखते हैं, नियॉन कितना होता है? नियॉन में कितना परसेंट होता है? ये 0.0018%। हाइड्रोजन 0.001% होता है। देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने 10% नियम दिया था। ये RO एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था कि 10% नियम किसने दिया था? तो लिंडेमान ने दिया था। कब? 1942 में। देखते हैं, सौरमंडल। सौरमंडल से सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट और उनके फैक्ट के बारे में देखेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखते हैं, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट ये प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करते हैं। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस के द्वारा 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। देखते हैं अगला, भास्कर का प्रक्षेपण, भास्कर उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? 7 जून 1979 में भास्कर उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोहिणी का प्रक्षेपण 10 अगस्त 1979 को किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, एजूसैट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ये 20 सितंबर 2004 को एजूसैट का प्रक्षेपण किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं कर्क रेखा को। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पूछा जाता है। कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने राज्य हैं भारत के? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखते हैं, तो दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका पॉइंट दिया गया, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो जब सूर्य 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो उस दिन क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, कौन? 22 दिसंबर। ये 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा की क्या होता है? लंबवत होता है, इसी मकर संक्रांति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं टाइटन। टाइटन के बारे में देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो किसका है? शनि। शनि के इंग्लिश में कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। शनि को इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये
देखते हैं सौरमंडल। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन? शनि। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखते हैं शनि के कितने उपग्रह हैं। तो शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो शनि के कितने उपग्रह हैं? 62 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। देखते हैं नोट। बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। तो पूछा जाता है किस ग्रह के अपने कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। देखते हैं वरुण के बारे में बात की गई है। तो वरुण नेपच्यून, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून। देखते हैं इसके 13 उपग्रह हैं। किसके? इसके 13 उपग्रह हैं। शनि कितने हैं? ये 62 उपग्रह हैं। देखते हैं तो कौन कौन से नेपच्यून के 13 उपग्रहों में से इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। तो टिरटोन और मेरीड ये प्रमुख उपग्रह हैं वरुण के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वरुण को ठंडा ग्रह भी कहते हैं। वरुण क्या कहते हैं? ठंडा ग्रह भी कहते हैं। ठंडा ग्रह किसे कहते हैं? तो वरुण को कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं? मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश से भी इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से। देखते हैं कौन कौन से ग्रह। तो पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी। बुध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मरकरी। शुक्र को क्या कहते हैं? वीनस। पृथ्वी को क्या कहते हैं? अर्थ। मंगल को क्या कहते हैं? मार्स। बृहस्पति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जुपिटर। शनि को सैटर्न। अरुण को यूरेनस। वरुण को नेपच्यून। ये सभी 8 ग्रह हैं जो कि इसी क्रम में है। तो पहले कौन आएगा? बुध। तो शुक्र परिक्रमा कौन करेगा? पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ये सभी इस प्रकार घूमते हैं चारों तरफ। सूर्य के बीच में कौन होता है? सूर्य। ये इस तरह घूमते हैं और ये सभी परिक्रमा करते हैं। इनमें से कुछ ग्रह पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाते हैं, कुछ ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। ये है अपना सन, सूर्य। देखते हैं आगे इसके बारे में बात करते हैं। सौरमंडल देखते हैं हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी क्रम में ग्रहों की स्थिति है। तो पहले क्या आएगा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखते हैं बुध के प्रमुख विशेषताएं कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सौरमंडल के प्रमुख ग्रह तथा उनकी विशेषताएं। बुध ग्रह। बुध ग्रह, बुध को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मरकरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं बुध के बारे में। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। इसमें वायुमंडल का अभाव होता है। तो पूछा जाता है किसमें वायुमंडल का अभाव होता है? तो बुध ग्रह में। इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। और किसके हैं? और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। देखते हैं सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है। सूर्य से निकलने से 2 घंटे पहले कौन दिखाई देता है? ये बुध ग्रह दिखाई देता है। सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले बुध ग्रह दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट बुध ग्रह से संबंधित। देखते हैं शुक्र के बारे में बात करते हैं। इसकी विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। शुक्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वीनस कहते हैं। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और किसके नहीं होते? बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते हैं और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी
पॉइंट। और देखते हैं इसके शुक्र के बारे में पॉइंट। इसका अपना कोई क्या नहीं था, उपग्रह नहीं होता है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करता है, मतलब पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है। यह अधिक तापमान और CO2 के कारण इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई। मतलब इसे किस ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर ग्रह कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट एग्जाम में, इसी पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट है पृथ्वी। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ। ये हमारा बना है पृथ्वी। इस ग्रह में वायुमंडल है। तो किसमें वायुमंडल का भाव किसमें नहीं है, किसमें होता है वायुमंडल का भाव, तो बुध ग्रह में वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी में क्या है, वायुमंडल है। देखते हैं इसमें जीवन की अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। तो इसमें जीवन के सभी अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं। इसे अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है किस ग्रह को अनोखा ग्रह कहते हैं, तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। देखते हैं इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। इस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो पृथ्वी जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। अर्थ को क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। देखते हैं इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। देखते हैं मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब पूछा जाता है लाल रंग इसका किसके कारण होता है, तो ये आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। तो आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसे दिखाई देता है, लाल। इसके उपग्रह, इसके दो उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डीमोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी मंगल ग्रह के क्या हैं, उपग्रह। तो कौन कौन से हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं बृहस्पति, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है, ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा शनि। देखते हैं वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस पाई जाती हैं। देखते हैं सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। इसे सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी कहते हैं बृहस्पति को। देखते हैं सटर्न, शनि के बारे में देखते हैं। शनि की कौन कौन सी विशेषताएं, यह पीले तारे की तरह दिखाई देता है। पीले तारे की तरह कौन दिखाई देता है, शनि ग्रह। देखते हैं इसके चारों ओर 7 वलय पाए जाती हैं। तो किस ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं, तो शनि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैटर्न। इसका घनत्व जिसे कहते हैं, घनत्व की इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेंसिटी, पानी के घनत्व से भी कम होता है। तो किसका घनत्व पानी घनत्व से कम होता है, तो ये शनि ग्रह का घनत्व पानी घनत्व से कम होता है। देखते हैं इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि के कितने उपग्रह हैं, तो 62 उपग्रह हैं शनि के। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, शनि को सटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। देखते हैं अरुण के बारे में बात करते हैं। अरुण ग्रह की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन घूमता है, अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दोनों पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं। देखते हैं यह ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। तो अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। पूछा जाता है कौन सा ग्रह पीले रंग का दिखाई देता है, तो वो शनि ग्रह है। पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, वो कौन सा है, अरुण ग्रह, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। देखते हैं नेपच्यून, जिसे कहते हैं वरुण ग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वरुण ग्रह। तो यह हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। तो हल्के पीले रंग का दिखाई देता है कौन,
वरुण। देखते हैं पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है किसे, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। देखते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो एब जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, तो कौन कौन सी हैं, दुग्ध मेखला और आकाशगंगा, ये पृथ्वी की मंदाकिनी है। देखते हैं पूछा जाता है आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से ग्रह आंतरिक हैं और कौन कौन से ग्रह बाहरी हैं। देखते हैं कौन कौन से ग्रह आंतरिक हैं, तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, ये सभी क्या हैं, आंतरिक ग्रह। और बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं, जो बाहर होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी बाहर के ग्रह हैं। और अंदर के ग्रह कौन कौन से हैं, ये सभी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी बाहरी हैं। और आंतरिक कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सभी आंतरिक ग्रह हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। अगला देखते हैं पॉइंट, सूर्य का सबसे निकट का तारा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, प्रोक्सिमा सेंचुरी या सूर्य का सबसे निकट का तारा। देखते हैं सूर्य की उम्र कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष है सूर्य की उम्र। अगला देखते हैं पॉइंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड या 16 सेकंड, या उसका टोटल कितना देते हैं 500 सेकंड करके दे देगा। तो 8 मिनट भी आ सकता है, 8 मिनट 20 सेकंड या 500 सेकंड, ये दोनों पॉइंट आ सकते हैं। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 16 सेकंड या 500 सेकंड। अगला पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 किलोमीटर होता है एक लाइट ईयर बराबर। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वीनस को सबसे गर्म ग्रह, चमकीला, पृथ्वी का निकटतम ग्रह और सब प्रेशर कुकर वाला संज्ञा भी कहते हैं किसे, शुक्र को। और इसका पॉइंट देखते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, जुड़वां ग्रह, प्रेशर कुकर किसे कहते हैं, तो ये सभी किसे कहते हैं, ये शुक्र को सभी नाम दिए गए हैं। तो सांझ का तारा शुक्र को, भोर का तारा पृथ्वी की बहन, जुड़वां ग्रह, प्रेशर कुकर का ग्रह भी कहते हैं शुक्र को। देखते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा व भारी ग्रह जुपिटर ग्रह है। देखते हैं मंगल, जिसे कहते हैं रेड प्लैनेट, का रंग लाल होता है। इसका रंग कैसे लाल होता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। तो मंगल के कौन कौन से 2 ग्रह थे, फोबोस और डीमोस, ये मंगल के 2 उपग्रह थे, फोबोस और डीमोस। देखते हैं अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन दिया गया, ग्रहों के गति संबंधी नियम दिए थे, किसने दिए थे, केपलर ने। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में। देखते हैं प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है ये प्रकाश की चाल। निर्वात में कितनी होती है प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, शनि का ग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि के चारों ओर कितने
चक्करदार वलय पाए जाते हैं, तो 7 चक्करदार वलय पाए जाते हैं। किस ग्रह का घनत्व पानी से भी कम होता है? तो किसका घनत्व पानी से कम होता है? शनि का यह घनत्व पानी से भी कम होता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मून। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन तो 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर तो ये 22 दिसंबर है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो 21 जून होता है। कितना होता है? 21 जून। 21 जून को अपना योग डे मनाया जाता है। 21 जून को योगा डे, योग दिवस। तो उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। किस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट, किसी भी एग्जाम में ये पॉइंट आ सकते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट दिया गया हमारा, हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। तो कौन होता है उत्तर दिशा में चमकने वाला? ये ध्रुव तारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो ये अमावस की रात को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। और पूर्णिमा की रात को क्या होता है? ये चंद्र ग्रहण लगता है। तो पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस की रात को सूर्य ग्रहण होता है। देखते हैं 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो पूछा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। एक देशांतर का अंतर कितना होता है? एक देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बना भी है और आगे बनता भी होगा। देखते हैं कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होता है? सूर्य लंबवत चमकता है। तो कब चमकता है? 21 जून को। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। सूर्य जब लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन क्या होता है? 22 दिसंबर। तो मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो कब होता है? 22 दिसंबर को। यह बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का होता है। तो सौर मंडल के 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं? बुध जिसे कहते हैं मरकरी, शुक्र जिसे कहते हैं इंग्लिश में वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न। अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। ये सभी 8 ग्रह हैं। देखते हैं कौन कौन से ग्रह इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। ये हमारे सभी ग्रह हैं। ये कौन है? बुध। ये कौन है? शुक्र। ये कौन है? पृथ्वी। ये कौन है? मंगल ग्रह। ये कौन है? बृहस्पति। ये शनि। ये अरुण। ये वरुण। ये सभी हमारे ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सौरमंडल के सभी ग्रह तथा उनके घूमने का क्रम, सौरमंडल के सभी ग्रह तथा उनके घूमने का क्रम है। देखते हैं इस स्लाइड में, इस तरह देखते हैं किस तरह हमारे ये प्लैनेट घूमते हैं। तो ये क्या है? ये क्या है? बुध। ये सौरमंडल का चक्कर लगाता है। ये क्या है हमारा? शुक्र। ये शुक्र ग्रह है जो सभी का चक्कर लगाता है सूर्य का। उसके बाद पृथ्वी चक्कर लगाती है। उसके बाद मार्स चक्कर लगाता है। उसके बाद शनि चक्कर लगा, बृहस्पति चक्कर लगाता है। उसके बाद
शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस तरह हमारे ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सभी 8 ग्रह जो इस प्रकार हैं। तो देखते हैं कौन कौन से सौरमंडल के सबसे सभी ग्रह तथा उनके घूमने क्रम। अब देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपसौर, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना कब होती है? ये 4 जुलाई को होती है। सूर्य से अधिकतम दूरी अपसौर 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी की घटना 4 जुलाई को होती है। और कौन सी घटना कहलाती है? अपसौर। उपसौर क्या होता है? सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी घटना कब होती है? 3 जनवरी को। क्या कहते हैं उसे? उपसौर। तो 4 जनवरी की घटना क्या कहते हैं? अपसौर। 4 जुलाई की घटना क्या कहते हैं? अपसौर। और 3 जनवरी घटना क्या कहते हैं? उपसौर। यह सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, और सूर्य सबसे अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। ये सभी पॉइंट हैं जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के पास मिर्जापुर, जो कि ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे? तो 5.5 घंटे आगे, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। देखते हैं, सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में है? तो सबसे अधिक टाइम जोन रूस में है। कितने हैं रूस में? तो 11 टाइम जोन है। और अमेरिका में कितने हैं? 9। ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 3। ये सभी टाइम जोन संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? ये अमावस की रात को होता है। पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? ये अमावस के दिन होता है। देखते हैं, पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। तो देखते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये हो रहा है क्या? सूर्य ग्रहण। ये अपना क्या है? सूर्य। ये क्या है अपना? चंद्रमा। ये क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ गया है? चंद्रमा। जब चंद्रमा आता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस की रात को। इसे कहते हैं सोलर इक्लिप्स। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तब सूर्य ग्रहण होता है। देखते हैं अगला पॉइंट। चंद्रमा व सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाना क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी का आ जाना क्या कहलाता है? चंद्र ग्रहण। देखते हैं मून इक्लिप्स क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ये कब होता है? ये अपना क्या? सूर्य। ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाए? ये अर्थ अपना पृथ्वी आ गई है। देखते हैं, ये जो डार्क भाग है तो उसे क्या कहते हैं? अम्बरा। और ये हल्का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? पेनुम्ब्रा। ये डार्क भाग को क्या कहते हैं? अम्बरा। और हल्का भाग को क्या कहते हैं? इसके पेनुम्ब्रा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? ये पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण होता है। देखते हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये कहाँ से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। देखते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना दिन रात होने का प्रमुख कारण है। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। देखते हैं, दिन और रात होने का प्रमुख कारण, एकमात्र कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री घूमना या गुणन करना। देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण दिन व रात छोटे बड़े होते हैं। तो पृथ्वी अपनी
अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री। इसलिए दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो अब क्या होता है, चंद्र ग्रहण। देखते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाती है या डूब जाता है तथा दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। तो ये क्या होता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में क्या होता है, डूब जाता है तथा दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चंद्र ग्रहण से संबंधित क्वेश्चन। देखते हैं, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, पृथ्वी सबसे नजदीक ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, पृथ्वी से सबसे निकट या नजदीक ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को कहते हैं, सर्वाधिक चमकीला तारा, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वीनस। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को। प्रेशर कुकर वाला ग्रह शुक्र, सर्वाधिक तीव्र गति से गुणन करने वाला बृहस्पति ग्रह। देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, मास्टर ऑफ द गॉड्स, मास्टर ऑफ द गॉड्स की उपमा किस ग्रह को कहा जाता है, तो ये बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। किसको उपमा दी गई है, तो ये जुपिटर जिसे कहते हैं बृहस्पति। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को। पीला ग्रह किसे कहते हैं, शनि को। और शनि के कितने ग्रह हैं, 62। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का कितने हैं, कौन सा है, तो टाइटन है। देखते हैं, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, अरुण को। सूर्य से दूर स्थित ग्रह वरुण। सबसे ठंडा ग्रह वरुण को कहते हैं सबसे ठंडा ग्रह। देखते हैं, तारे का वर्ण किसका सूचक है, ये ताप का। तारे का वर्ण का सूचक कौन है, ताप। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, तो फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य के चमकीले भाग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी पॉइंट। देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुध सूर्य से ग्रह है, कौन सा है, बुध सूर्य से पहला ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, तो शुक्र जिसे कहते हैं वीनस। इसे प्रेशर कुकर की संज्ञा भी दी गई है। देखते हैं किस लिए प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। इसका औसत सतह का तापमान 735 केल्विन है। शुक्र का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के घने बादलों के कारण सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी कारण इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहा जाता है। तो पूछा जाता है प्रेशर कुकर वाला ग्रह किसे कहते हैं, ये शुक्र को प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहा जाता है। ये गर्म ग्रह है इसलिए क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर की संज्ञा दी गई है। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं ऐसी स्लाइड लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।